संभल में 22 तारीख को अब क्या होने जा रहा है, जिस पे कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। जो तस्वीर आपको दिख रही है ये जियाउर रहमान बर्क के घर की है। जियाउर रहमान बर्क के घर का केस तो एक तरफ चल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने सालार मसूद गाजी की तारीफ कर कुछ ऐसी गलती कर दी है कि इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन और योगी सरकार की नजर में गाजी एक लुटेरा था और उसके नाम पे मेला लगाने की परमिशन एएसपी ने नहीं दी। तो जियाउर रहमान बर्क कुछ दिन बाद उठ जागते हैं और उसके बाद ट्विटर पर एक के बाद एक लंबी चौड़ी लिस्ट लिखते हैं। गाजी के सम्मान में वो कसीदे पढ़ते हैं, उसकी तारीफ क्या करते हैं, जरा वो देखिए। फिर 22 तारीख वाली कहानी पे आते हैं कि 22 तारीख को आखिर संभल में क्या होने वाला है। ये जियाउर रहमान बर्क का ट्वीट है। एक एक शब्द में गाजी के लिए तारीफ समझ आती है। वो लिखते हैं, सैयद सालार मसूद गाजी जिन्हें सोमनाथ के मंदिर पर हमले से जोड़कर बताया जा रहा है वो गलत है। जब सोमनाथ के मंदिर पर हमला हुआ तब आपकी उम्र सिर्फ 11 साल थी, आपकी यानी गाजी की। इतिहासकार बताते हैं सोमनाथ मंदिर पर हमले में गाजी का कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ एक वीडियो भी पोस्ट करते हैं जो जियाउर रहमान बर्क है। उसके बाद इनका जरा दूसरा ट्वीट देखिए, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा भी दिखाते हैं कि कैसे वो गाजी के सम्मान में एक एक बातें लिख रहे हैं। दूसरे ट्वीट में वो लिखते हैं, आखिरकार एक अधिकारी बिना कुछ तथ्यों के जाने, यानी वो एएसपी श्रीशचंद्र के बारे में कह रहे हैं, बार बार जिस तरीके के अल्फाज एक सूफी संत के बारे में इस्तेमाल कर रहा है, वो गाजी को, जो लुटेरा गाजी है, उसको सूफी संत बता रहे हैं। वो लिखते हैं, जो सूफी संत के बारे में अधिकारी जिन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है वो सिर्फ नफरत की हवा को आगे बढ़ा रहा है, ना कि संविधान का पालन कर रहा है। तीसरे ट्वीट में वो इससे भी आगे बढ़ते हैं और गाजी के बारे में लिखते हैं, महान सूफी संत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में जगह जगह सैकड़ों नेजे के मेले लगते हैं। उस समय इंसानियत पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सैयद मसूद गाजी सिर्फ अल्लाह के लिए इंसानियत की खिदमत कर रहे थे। इसके आगे वो चौथे ट्वीट में एएसपी पर एक्शन की मांग करते हैं। वो लिखते हैं, संविधान की शपथ लेने वाले लोग कैसे किसी की आस्था का खिलवाड़ कर लेते हैं, उन पर डीजीपी या सरकार लगाम क्यों नहीं लगाती है। सबको अपनी मर्जी से इबादत करने की आजादी है और ये अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन संभल में अधिकारी जो है वो संवैधानिक अधिकार को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसके आगे बर्क लिखते हैं, उनकी सारी समस्या सैयद सालार मसूद गाजी से है। जो मेला सैकड़ों सालों से परंपरागत लगता आ रहा है उसे रोकना अनैतिक है। सैयद सालार मसूद गाजी 12वीं शताब्दी के महान सूफी संत थे। यूपी के बहराइच में उनकी कब्र है। उनके मजार पर हर साल जेठ के महीने में मेला लगता है। ये बात तो गाजी की तारीफ में जियाउर रहमान बर्क ने कही, लेकिन जो आखिरी ट्वीट था वो आखिरी ट्वीट एएसपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर है, और कार्रवाई सस्पेंशन वगैरह की नहीं, कार्रवाई सीधा बर्खास्तगी की मांग को लेकर है। वो लिखते हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदाय के लोग शामिल होते हैं। उनकी दरगाह हिंदू मुस्लिम और एकता के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। जिस तरह एक महान सूफी संत पर अमर्यादित टिप्पणी की गई है वो नफरत की सियासत का नतीजा है। ऐसे अधिकारी को फौरन पदमुक्त कर देना चाहिए, सेवा से हटा देना चाहिए। बर्क की इस मांग पर आप क्या कहेंगे, ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन जो 22 तारीख को संभल में होने वाला है वो शायद बर्क की मुश्किलें बढ़ा देगा, क्योंकि जो इनके घर का मामला चल रहा है अवैध निर्माण का, उसे लेकर वहां की एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा है कि हमने मंगलवार को एक टीम गठित कर दी है और वो जांच रिपोर्ट सौंपेगी कि ये निर्माण कितना पुराना है। ये रिपोर्ट आते ही 22 मार्च को जो है इस मामले की अगली तारीख निर्धारित हुई है। इससे पहले 10 फरवरी को जब सुनवाई हुई थी तो बर्क पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया था। तब यह कहा गया कि बिना नक्शा पास कराए मकान बनाना उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट
1958 का उल्लंघन माना जाता है। सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क को लगातार नोटिस जारी किए गए हैं। उससे पहले इनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है, सीढ़ियों को गिराया गया है। इनके पिता ने तब ये तक कहा था, जब बिजली विभाग के अधिकारी इनके घर गए थे तो ये तक कहा था कि हमारी सरकार आने दो, फिर देख लेंगे। तो सवाल ये उठता है कि बर्क ने जो कहा है, गाजी की तारीफ में जो कसीदे पढ़े हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।